आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या सर, ये क्या सर, स्मार्ट बोर्ड पर नहीं कर रहे हो सर? अरे यार, आज थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो, क्योंकि यार आज कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पिछले 2 दिनों से पता नहीं कौन सा ताजमहल बना रहे हैं। तो आज दो जो लेक्चर्स है वो ऐसे ही आएंगे पीपीटी पे। फिलहाल ये हमारा मोटिवेशन कोर्स नहीं है यार, ये पर्सनालिटी ग्रोथ कोर्स है। मोटिवेशन तो मैं वैसे देते ही रहता हूँ, 200 रुपये का है खाली है। और ये आपको ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही शानदार 20+ लेक्चर्स हैं इसमें। तो भाई इसमें ऐसा है ना कि ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने 5G रिकमेंडेशंस दिए हैं और इंडस्ट्री एकदम सन्नाटे में आ गई है। तो ये जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने बोला है कि बेटा स्पेक्ट्रम के प्राइस 5G एयरवेव्स के लिए 35 से 40% कट कर दो। कंपनीज ने बोला अरे क्या कर रहे हो सर, 90% तक कट करो। अब आप बोलेंगे सर समझ नहीं आया है, इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही खूबसूरती से इसको कवर किया है। देखो पहले तो 5G को समझ लो। 1G आया 1980s में, फर्स्ट जनरेशन, जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन। इंटरनेट टिम बर्नर्स ली लेके आया, आपको पता ही है, 1980s में। देन 2G आया। आप देखो 1G फर्स्ट जनरेशन में तो मतलब खाली आप ऐसे ही टेली कम्युनिकेशन से बात कर सकते थे, है ना, आपको पता ही ना। एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल मतलब बाइनरी 0 और 1। एनालॉग में लंबे लंबे तार बिछाए जाते हैं। पहले एनालॉग नहीं, वो हम लोग वो क्या कहते हैं, वो एंटीना लेके खड़े रहते थे। अरे भैया सिग्नल आया कि नहीं आया है, कौवा बैठ गया है क्या, हटाओ उसे। तो वो 1G वाला जमाना था, एनालॉग टेली कम्युनिकेशन। देन उसके बाद 2G आया 1990s में। आप मैसेज भेज सकते थे, ठीक है, मैसेज भेज सकते हो। फिर उसके बाद आता है 3G, 2000 से लेकर 2010 तक। क्या बात है। 3G जब आया तो मुझे आज भी याद है कि हालांकि 2G का ही मैं रिचार्ज करवाता था, टाटा डोकोमो से बहुत चलता था, याद आया। तो सबसे सस्ता उन्हीं का ही होता था पैक। वैसे टाटा कुछ भी निकालता है तो सस्ता ही होता है, लेकिन उस समय से 2 GB का डेटा मिलता था 250 रुपए में। मैं देवानंद की तरह क्यों बोल रहा हूं। तो 3G उस समय आया। लेकिन बेटा इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, 3G के बाद जब 4G आया, और स्पेशली 2015 से 2015 में जब जियो आया, तो खेल बदल बदल गया। कुछ लोग फर्श से अर्श तक चले गए। कुछ लोग यूट्यूब में उनका करियर शुरू हुआ और $1 बिलियन कंपनी बन गई। मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये है। उस समय दोस्तों मुझे एक आइडिया आया था 2015 में। मुझे याद है कि मैं एमएससी के अपने फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड सेमेस्टर मेरा चल रहा था। तो मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करता था फिजिक्स, चलो लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं। और मैंने बोला था कि चलो फिजिक्स पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। लेकिन फिर मैंने उसको प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि काफी मैंने कहा यार इससे क्या ही होना होता। काश उस समय मैं फ्यूचर देख पाता। क्योंकि आज मतलब ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं कभी रिग्रेट नहीं करता। लेकिन फिर भी एक वो रहता ना कि काश अगर शुरू कर लिया तो मजा आ जाती। तो जिन्होंने भी उस समय शुरू किया, भाई जियो ने फिर ऐसी क्रांति लाई, हो गया काम तमाम। और अब आया है 5G 2020 में। इसमें स्पीड जबरदस्त, नेटवर्क जबरदस्त, कुछ भी कर सकते हो। अब जो महंगे फोन है वो 5G एनेबल्ड ही आ रहे हैं। तो 5G से यू कैन डू एनीथिंग, और बहुत ही जबरदस्त स्पीड से होता है, ठीक है। ये चीज है, स्पीड देख लो 5G में आपको 10 GB पर सेकेंड तक आपको मिलेगी। ब्रॉडबैंड, स्मार्ट व्हीकल्स, क्रिटिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल, क्रिटिकल कंट्रोल, ये सब तो आपको पता ही है। यू कैन डू एनीथिंग, मतलब ये सुपर स्पीड। अभी 2030 में 6G आ जाएगा। अभी भी 5G में ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बहुत हैवी फाइल डाउनलोड में तो टाइम लगता है, बिगड़ गए हम लोग, भूल गए हैं। लेकिन अब रिकमेंडेशंस देखो, all available spectrum in the forthcoming auctions instead of allocating some of its as the industry had demanded। देखो ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, सबको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मतलब 90% लोगों को समझ में नहीं आएगा, 10% लोगों को इसलिए समझ में आएगा क्योंकि इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं कि इंडस्ट्रीज का दिमाग क्यों खराब है। आपको पता ही है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो स्पेक्ट्रम बेचती है, ऑक्शन करती है, मतलब एक तरीके से। यही स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड ऑफ एनर्जीज होती है भाई, जिसमें आपका 4G 5G कौन से स्पेक्ट्रम में चलेगा, कौन से बैंड में चलेगा, ठीक है। तो ये ऑक्शनिंग होती है, डिफरेंट कंपनीज खरीदती हैं ये।
अब ट्राई ने बोला है कि भाई देखो हमारा जो बेस प्राइस है वो 317 करोड़ पर MHz रहेगा, पर मेगा हर्ट्स रहेगा। और ये जो बैंड सबसे ज्यादा यूज होता है हाई स्पीड के लिए 3300 से 3670, इतने बैंड के लिए मतलब 5G के लिए आपको 317 करोड़ जो है वो देने पड़ेंगे। ओके, टाइम पीरियड कितना होगा? 20 साल तक। अगर 30 साल तक करना है तो इसका 1.5 गुना ज्यादा दे दो, सिंपल। और उसके बाद ट्राई ने ये भी याद रखिएगा खाली रिकमेंडेशंस हैं, अब इसको लागू नहीं किया जाएगा। ट्राई ने ये भी सजेस्ट किया है कि जो इंटरेस्टेड प्लेयर्स हैं वो प्राइवेट नेटवर्क्स एंटरप्राइज यूज के लिए सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि मेरा प्राइवेट नेटवर्क मुझे चाहिए, अभी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका खैर पैसा फिर अलग पड़ेगा। सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, COAI, इनका क्या कहना है? COAI, जिसमें 3 सबसे बड़े प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन, ये तीनों आते हैं। यही 3 है इस समय, इन्हीं तीनों का रिचार्ज कराते होंगे आप, तो यही COAI में आते हैं। इन्होंने बोला भाई तुमने दुखी कर दिया, ये रिकमेंडेशन दोगे? और बोला कि भैया प्राइस बहुत ज्यादा है, इट इज टू हाई। क्या बात करो, इतने का स्पेक्ट्रम बेचोगे भैया, लुट जाएंगे हम। तो हमने आपसे इतनी बार कंसल्टेशन की थी और हमने इतना कुछ, लेकिन आपने तो हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। COAI क्या कहना है, ये एक स्टेप आगे लेते हैं फिर दूसरा स्टेप पीछे ले लेते हैं, तो ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। आप बोलते हो कि डिजिटली कनेक्टेड इंडिया बनाओ, उसके लिए सरकार को भी साथ में आना पड़ेगा, लेकिन सरकार तो साथ में आ नहीं रही है, वो एक स्टेप आगे ले रही है, एक स्टेप पीछे जा रही है। इन्होंने बोला है कि भाई जो स्पेक्ट्रम प्राइसिंग है ना, जो प्राइस बताया है वो बहुत ज्यादा है। बहुत सारे जो कंसल्टेशन प्रोसेस था, इंडस्ट्री ने बहुत आर्गुमेंट्स दिए, हमने रिसर्च की है, बेंचमार्क सेट किए हैं, मतलब जो प्राइस चलता है उसके हिसाब से सिग्निफिकेंट रिडक्शन होना चाहिए, प्राइसेस कम करो। पूरी दुनिया में आप सबसे महंगा बेच रहे हो। इंडस्ट्री ने बोला है कि 90% रिडक्शन करो, 90% रिडक्शन होना चाहिए ना। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, 30 से 40%, 35 से 40% रिडक्शन होगा, प्राइस 40% तक कम किया जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री ने बोला है, ये एयरटेल और भारतीय मतलब भारतीय एयरटेल और रिलायंस मतलब COAI ने बोला था 90% तक कम करो, ये इंडस्ट्री का रिकमेंडेशन था। लेकिन ट्राई का रिकमेंडेशन है कि 35 से 40% ही रिडक्शन होगा। तो एसोसिएशन ने बोला कि भाई हम तो यार मतलब हम तो वी आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, ऐसा तो नहीं सोचा था। बिड करेंगे ना 5G, अभी अपकमिंग ऑप्शंस होने वाले हैं। रिजर्व प्राइस जो था, ओल्ड रिजर्व प्राइस था 492 करोड़ और अभी इन्होंने 317 करोड़ किया है, 317 करोड़। तो अब उन्होंने बोला है कि भाई 492 करोड़ का 90% रिडक्शन होना था, लेकिन आपने 35 से 40% रिड्यूस किया है, तो वो आसपास भी नहीं है। अब आने वाले 5G में जो मतलब ऑक्शन होने वाला है, ठीक है, सी बैंड स्पेक्ट्रम जिसको बोला जाता है, यही जो इसी को ही सी बैंड स्पेक्ट्रम बोला जाता है। 2018 में हालांकि 492 करोड़ प्राइस जो है वो रिजर्व किया था, बट ये जो सी बैंड स्पेक्ट्रम है इट वॉजंट फ्रीड इन इनफ क्वांटम 2018 में। 2022 में पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन जो है वो सी बैंड का ऑप्शन करेगी, इसका ऑप्शन करेगी, लेकिन इसको आपको कम में देना था, आप इसको दे बहुत ज्यादा में रहे हो। तो यहां पे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो अपकमिंग 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने वाले हैं ना, बहुत सारे 5G बैंड बिकेंगे ही नहीं, क्योंकि कंपनीज पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी कंप्लीट कैपेसिटी और मैनर में। तो ये हिसाब किताब है। आई होप आप समझे होंगे। रिकमेंडेशन से इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।